गांव की बहू की देसी रसोई। नंदिनी बहुत ही समझदार औरत थी जो हमेशा अपने परिवार को अच्छी बातें सिखाया करती। लेकिन आज वो और दिन से भी ज्यादा खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना। उसने अपने इकलौते बेटे अतुल की शादी गांव की लड़की काजल से जो करवा दी थी। अब काजल शादी करके शहर अपने ससुराल आ जाती है और अपना बड़ा सा मॉडर्न घर देखकर खुश हो जाती है। हाय दैया, इतना बड़ा घर! ये घर कम गांव के किसी जमींदार की हवेली ज्यादा लग रही है। अब ये घर है या हवेली या फिर कोई मंदिर, ये तेरा ही है बहू। अब तुझे ही इस घर को और इस घर वालों को संभालना है। आजा, अब अपने शुभ कदमों के साथ घर में प्रवेश कर। काजल अब अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके ससुराल में बहुत सारी आधुनिक चीज रखी हुई थी। काजल अपने घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है तब जब वो अगले दिन जाकर अपनी रसोई देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर तरह तरह की मशीन रखी हुई थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम जी, ये सब क्या है? यहाँ पर तो कई तरह की मशीन रखी है और आधे से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करना तो मुझे आता ही नहीं है। तभी वहाँ पर पायल छनकाती हुई उसकी सास नंदिनी आती है और कहती है, क्या बात है बहू, अभी अभी तू इस घर में आई है और अभी से तेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। कोई तुझे देखेगा तो कहेगा कि तेरी सास और तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं। अब बता, इतनी उदास क्यों है? आप ही बताइए ना माँ जी, मैं क्या करूँ? यहाँ पर कितनी सारी मशीन रखी हुई है, हर काम को करने के लिए अलग मशीन है, और मैं गांव से आई हूँ, मुझे ये सब इस्तेमाल करने ही नहीं आते, फिर मैं क्या करूँ? काजल बहू, मुझे चाय पीने की आदत है। सबसे पहले तो तू मुझे चाय पिला दे, और दूसरी बात, अभी सुबह के 7 बजे है। हमारे घर वाले 10 बजे नाश्ता करते हैं। 3 घंटे में अपने हिसाब से इस रसोई को सजा दे, क्योंकि अब तो ये रसोई तुझे ही संभालनी है। तुझे जैसे इस रसोई को बनाना है तू बना सकती है। काजल ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अपनी सास नंदिनी को चाय बनाकर पिलाती है। चाय पीकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं काजल कहती है, अब हुई ना बात, हम इस रसोई को ऐसे बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि शहरी घर के अंदर गांव की रसोई है। काजल ये बोलकर बाहर से मिट्टी उठाकर लाती है और उसके बाद रसोई के अंदर ही एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। वो आधे से ज्यादा बर्तन नीचे जमीन पर सजा देती है और फिर थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू करती है। रसोई से तेज धुआं उठने लगता है। तभी उसका ससुर रसोई में जाता है और कहता है, अरे भागो भागो, रसोई में आग लग गई है, इतना धुआं उठ रहा है, अरे भागो जल्दी। तो काजल